मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार की घोषणा के कार्य के लिए अपने आप को तैयार किए, 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के जरिए, उसी तरह उसी प्रभु यीशु ने अपने जीवन के अंतिम पलों के लिए, विशेष करके अपने दुख भोग के लिए, मृत्यु के लिए अपने आप को प्रार्थना के द्वारा तैयार किया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में गए और बड़ी तीव्रता के साथ प्रार्थना में लगे रहे। लूकास अध्याय 22 वाक्य 44 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी बाग में बड़ी तीव्रता के साथ, आग्रह के साथ प्रार्थना की। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु ने आहें भरकर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की। पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, इस कटोरे को मुझसे हटा दीजिए। प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना के दौरान अपने आने वाले दुख संकटों को एक चलचित्र की तरह देख रहे थे और उसकी गंभीरता को देख रहे थे, दर्द पीड़ा को देख रहे थे, और वो प्रभु पिता से चिल्ला चिल्ला कर, आंसू बहा कर प्रार्थना कर रहे थे, पिता इसे हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन अंत में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या जवाब था। प्रभु ने कहा, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा ये विश्वास है, जिस समय प्रभु यीशु ने कहा मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, उस क्षण में उनके आगामी दुख भोग का वजन घट गया। दुख भोग का वजन घट गया, उसका भार घट गया। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी द पैशन, उसमें प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में वर्णन दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें हम देखते हैं कि जिस समय प्रभु यीशु के कंधे पर क्रूस लादा गया, उनके दोनों बगल में 2 डाकू थे और प्रभु यीशु के कंधे पर क्रूस लादा गया तो प्रभु ने उस क्रूस को चूमा। यह देखकर एक डाकू कहता है उपहास करते हुए, रे मूर्ख, क्रूस को चूमता है। प्रभु ने उस क्रूस को चूमा। क्या मतलब इसका? प्रभु ने उस क्रूस को अपनाया, स्वीकार किया। मेरा विश्वास है कि उस समय से वह क्रूस प्रभु के लिए हल्का हो गया, वह दुख प्रभु के लिए हल्का हो गया। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या यह है कि हम क्रूस से लड़ते रहते हैं। हम क्रूस पहनने को तैयार हैं, हम क्रूस पहनने को तैयार हैं, हम क्रूस का चिन्ह बनाने को तैयार हैं, लेकिन जब क्रूस हमारे जीवन में आ जाता है तो हम उससे लड़ते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, हम दुख का तिरस्कार करते रहते हैं। और जितना हम दुख का तिरस्कार करेंगे उतना ज़्यादा दुख हमारे लिए दुगना होता जाएगा। एक प्रसिद्ध धर्मगुरु है, उनका नाम है फादर टोनी डिमेलो, गुजर गए। उन्होंने कहा है, जब हम वास्तविकताओं से लड़ते हैं हमारा दुख दुगना हो जाता है, और यही हमारे जीवन में देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले एक बहन हमारे यहाँ आई थी, रोती हुई, एक मसीही बहन। वो मेरे सामने खड़ी थी और रोती हुई कह रही थी कि मैं हार गई, तभी तो अब मैं आपके पास आई हूँ। उसके परिवार में एक हादसा हुआ। 21 साल की उसकी बड़ी लड़की एक लड़के के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली कचहरी में, और वापस आकर वो अपने ससुराल में रह रही थी, जबकि ससुराल उसके अपने घर से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर था। उसकी माँ मुझसे बोलती जा रही थी कि वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसा कि हम अनजान लोग हैं, जबकि हम साधारण लोग हैं और हमने सारा पैसा उसके ऊपर, उसके एजुकेशन के लिए खर्च किया। वो टूट गई थी। मैंने उससे कहा कि 4-5 रोज आप यहाँ रहिए, प्रभु के सामने बैठना, प्रार्थना करना। मैंने उसकी मदद की ताकि वह इस दुख को ग्रहण करे, अपनी बेटी को माफ़ करे, उसके पति के परिवार को माफ़ करे, उसके पति को माफ़ करें। मैं आपसे कहता हूँ, 5 दिन के बाद जब वो बहन आश्रम छोड़ के जा रही थी, मिलने के लिए आई, उसने कहा, स्वामी जी सब ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया है। ऐसा दुख
जिसने उसको तोड़ दिया था, जब उसने स्वीकार किया, हल्का हो गया। हमारे जीवन में भी जब दुखों को स्वीकार करने लगते हैं तो वह हल्का होने लगता है। आप पढ़ेंगे शमूएल की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, राजा दाऊद जो इस्राएल के राजा थे, 40 साल तक राज्य किए। उसका बेटा अब्सलोम दाऊद को भगा देता है और दाऊद को मारने के लिए तुला है। दाऊद को अपने अंगरक्षकों और सैनिकों के साथ पहाड़ की ओर भागना पड़ा। जब दाऊद पहाड़ की ओर भाग रहे थे, उनके साथ उनके सैनिक और अंगरक्षक थे। वचन में लिखा हुआ है, एक जवान जिसका नाम शिमई था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था और दाऊद को कोसते जा रहा था, दाऊद को गाली देते जा रहा था, दाऊद पर पथराव करते जा रहा था। दाऊद के सैनिकों और अंगरक्षकों ने देखा और वे आग बबूले हो गए। वे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज बताइए, आप कहें तो हम उसके गर्दन को उड़ा देंगे। दाऊद शांत थे। दाऊद ने कहा, अगर परमेश्वर ने उसको मुझे कोसने की प्रेरणा दिया है तो तुम कैसे रोक सकते हो। दाऊद ने स्वीकार कर लिया था। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, दुखों को स्वीकार करते हैं, हमारा दुख हल्का हो जाता है। कई वर्ष पहले की बात है, जब वियतनाम में युद्ध चल रहा था, एक तस्वीर उस समय बहुत मशहूर हो गई। एक छोटी सी लड़की, करीब 5-6 साल की लड़की, अपने 3-4 साल के छोटे भाई को अपने कंधे पे उठाई हुई है और भाग रही है। युद्ध चल रहा था, बमबाजी चल रही थी। वो बच्ची जान बचाकर अपने भाई के साथ भाग रही थी। एक सैनिक ने उसको रोका। सैनिक ने पूछा, बेटा ये तुम्हारे लिए भारी नहीं है? 6 साल की बच्ची 4 साल के बच्चे को उठा रही हैं। उसने कहा, नहीं, ये मेरा भाई है। जब हम दुख को प्यार करने लगते हैं तो उसका वजन घट जाता है, उसका भार हल्का हो जाता है। हम संत पौलुस का उदाहरण लेंगे। हम पढ़ेंगे, संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 8 से। देखिए, पौलुस के जीवन में एक दुख था। कौन सा दुख हम नहीं जानते। पौलुस उसको कांटा कहते हैं। बहुत पीड़ित था। हो सकता है कोई शारीरिक रोग रहा होगा, कोई ना कोई एक दुख जो पौलुस के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा का कारण था। और पौलुस ने बार बार प्रभु से कहा कि प्रभु इस दुख को हटाइए, इस दुख को हटाइए, मैं सह नहीं सकता। वचन में लिखा हुआ है वाक्य 8 से, मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि दुख मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। पौलुस ने प्रभु से बार बार कहा कि प्रभु इस दुख को हटाइए, तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। पौलुस ने ग्रहण किया। आगे सुनिए पौलुस क्या कहते हैं। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। पहले पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना की इसको हटाइए, लेकिन जब प्रभु ने कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है, तब पौलुस ने उसको स्वीकार किया और कहता है कि मैं अपने दुखों के लिए खुश हूं, मैं उस पर गर्व करता हूं, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूं प्रभु का सामर्थ्य मुझ पर प्रकट हो जाता है। पौलुस ने उस दुख को स्वीकार किया। वही पौलुस रोमियों के पत्र के अध्याय 5 में क्या लिखते हैं। रोमियों का पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 3 और 4 में देखिए, ध्यान से सुनिए पौलुस क्या कहते हैं। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। पौलुस कहते हैं हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें।
पौलुस ने दुख तकलीफ को प्यार करना सीखा, ग्रहण करना सीखा। इसीलिए पौलुस कहते हैं हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। अक्सर हम ईश्वर से लड़ते हैं, हम ईश्वर से पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों, बार बार ईश्वर से सवाल करते हैं। और जितनी बार हम ईश्वर से सवाल करते हैं अपने दुखों के बारे में, उतना ज़्यादा हम दुखी होते जाते हैं। 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले हमने जो दुख सहा, उसके बारे में आज भी कभी कभी हम ईश्वर से सवाल करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। और जितनी बार हम सवाल करते जाएंगे, उतनी बार वह दुख हमारे लिए ताज़ा होता जाएगा। हम पीड़ित होंगे, हम नाखुश होंगे, हम उदास होंगे। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 18 में उसके वाक्य में प्रभु कहते हैं, क्या मैं एक कुम्हार की तरह नहीं हूं? क्या मैं मिट्टी के साथ जो चाहे वो नहीं कर सकता हूं? प्रभु कहते हैं कि मैं एक कुम्हार की तरह हूं, मैं मिट्टी के साथ जो चाहे वो कर सकता हूं। संत पौलुस कहते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं, क्या ईश्वर एक कुम्हार की तरह नहीं है? क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि वो मिट्टी से जो चाहे वो बनाए? हम मिट्टी, ये वास्तविकता है, और वो कुम्हार, ये भी वास्तविकता है। देखिए इस्यास नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 45 में लिखा हुआ है, उसके अध्याय 45 वाक्य 9 में बहुत सुंदर वचन है, धिक्कार उसे जो अपने बनाने वाले के विरुद्ध भुनभुनाता है। धिक्कार उसे जो अपने बनाने वाले के विरुद्ध भुनभुनाता है, उस ठीकरे को जो कुम्हार से बहस करता है। क्या बहस करता है? क्या मिट्टी अपने गढ़ने वाले से कहेगी तुम ये क्या बना रहे हो? प्रभु का वचन कहता है, क्या मिट्टी अपने बनाने वाले से पूछ सकती है कि तुम क्या बना रहे हो मुझसे, मेरे द्वारा? हम मिट्टी हैं, बनाने वाला वो है, और वह ज़्यादा बुद्धिमान है। उसने हमारे अतीत को देखा, अपने हमारे भविष्य को भी देखा है। इसीलिए जितना हम मिट्टी की तरह उसके हाथ में अपने आप को समर्पित करेंगे, उतना ज़्यादा हमें हमारे दुखों के बोझ से आज़ादी मिलेगी। हम संत पेतरुस को सुनेंगे। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 19 में पेतरुस कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। और एक बार सुनाता हूँ, पेतरुस कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, वो पुण्य का काम करता है। यानी पेतरुस कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति दुख सहता है और ये जानता है कि ईश्वर की ये इच्छा है और उसको धैर्य से सहता है, यानी बिना भुनभुनाए, बिना रोए कल्पे स्वीकार करता है, धैर्य से सहता है, तो पेतरुस कहते हैं ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म का मतलब क्या है? जिसके द्वारा हमें कृपा प्राप्त हो सकती है। प्रभु यीशु ने क्रूस को चूमा, और वो क्रूस हम जानते हैं हमारे लिए अनुग्रह का माध्यम बना, मुक्ति का माध्यम बना, कृपा का माध्यम बना। उसी तरह जब हम हमें प्राप्त दुखों को खुशी से ग्रहण करते हैं, उसको चूमते हैं, धैर्य से सहते हैं, तो वही दुख जो हमारे लिए नकारात्मक लगता है, हमारे लिए कृपा और अनुग्रह का माध्यम बन जाएगा। हमारे जीवन की समस्या यह है कि हम दुखों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, हमें ग्रहण करना है। हो सकता है कि हमारे शराबी पति, हमारे जीवन की समस्या यह है कि हम दुखों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, हम उसको गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि दुख गलत है, दुख सही नहीं है, दुख नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दुख हो सकते हैं। वो शराबी पति जो प्रतिदिन आपको दुख देता है, आपको पीड़ित करता है, जब आप उसको सह लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि मेरा पति शराबी है, तो वही शराबी पति आपके लिए कृपा के माध्यम बन जाएगा। आपका जो बेटा लफंगा है,
आपका ख्याल नहीं करता है, बात नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, आपकी कोई भी बात स्वीकार नहीं करता है, काम नहीं करता है, भटकते रहता है, आप दूसरों को बताने के बजाय स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसको प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, तो वही व्यक्ति, वही लड़का आपके लिए अनुग्रह का माध्यम बनेगा। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में जानता हूं जिनके जीवन में ऐसी पीड़ाएं थी, दुख थे, लेकिन उन्होंने दुख को ग्रहण किया, स्वीकार किया। मेरा ही एक भांजा, उसकी मां के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। जवान लड़का था, घर का ख्याल नहीं करता था, भटकता रहता था, इधर उधर जाता था, नाश्ता करना, घर से निकलना, रात को वापस आना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। लेकिन मेरी बहन ने, छोटी बहन ने स्वीकार किया, उसको प्यार दिया, लगातार उसके लिए प्रार्थना की। आज वही उस परिवार को चलाता है, संभालता है, नौकरी करता है। तो प्रभु का वचन कहता है, यदि हमें प्राप्त दुखों को हम स्वीकार करते हैं, धैर्य से सहते हैं, वही हमारे लिए कृपा का माध्यम बनेगा। एक समस्या है, हम उस समय बहुत ज़्यादा दुखों से घृणा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, जब हमारे अंदर अहंकार होता है। हमारे अंदर अहंकार होता है। जब अहंकार रहता है, हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। प्रभु यीशु नम्र थे, प्रभु यीशु नम्र थे। उनके बारे में लिखा हुआ है इस्यास नबी अध्याय 53 में, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वह चुप रहे। उन्होंने स्वीकार किया, क्रूस को स्वीकार किया, क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। इसलिए पूरे क्रूस के मार्ग पर हम उनको रोते हुए नहीं देखते हैं, बोलते हुए नहीं देखते हैं, शांत हैं, मौन हैं, क्योंकि उन्होंने उस दुख को स्वीकार किया। हमें भी इसी तरह अपने दुखों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु दुख आने देते हैं जिसके द्वारा हमारा अहंकार मिट जाए। हमारे अहंकार को निकालने का एक वेल्व की तरह वो काम करता है। आज हमें विशेष प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं जिससे मैं लड़ते रहता हूँ। उन सारी पीड़ाओं को स्वीकार करने की कृपा मुझे दीजिए। अभी कुछ देर पहले मैं इस वचन को सुनाने से पहले दर्शन भवन के सामने खड़ा था। एक गरीब परिवार मेरे सामने आया, पति पत्नी दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने पूछा क्या बात है? कहा कि मेरा एक रिश्तेदार बहन अंदर पड़ी हुई हैं, वो बेहोश रहती हैं, परेशान रहती हैं, 2 दिन से ला रहे हैं। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? प्रभु के सामने जाओ, स्वीकार कर लो, प्रभु से कहो, प्रभु इस बहन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। हम विश्वास करते हैं कि तू इसको स्वतंत्र करेगा और स्वतंत्र करेगा। पिछले शुक्रवार को प्रार्थना के बाद, शुक्रवार की विधि के बाद, एक परिवार के कुछ लोगों ने एक जवान बेटी को ले आया, उसकी शादी भी हुई है, उसका गला बंद हो गया है, वो बात नहीं कर रही है, इशारे से सब काम कर रही है। उसकी बहनें और इसकी माँ रो रही थी। मैंने कहा क्यों रोते हो? प्रभु के सामने लाओ। शनिवार रविवार तक वो लड़की स्वतंत्र हो गई, प्रभु के सामने बैठी रही। दुख विपत्तियों को स्वीकार करना सीखिए, यीशु की तरह उसको स्वीकार करना सीखिए। ये सत्य है कि हमारा अहम लड़ता है, हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। प्रभु यीशु स्वयं महसूस किए, पौलुस ने महसूस किया, उसका तिरस्कार किया, लेकिन अंत में हमें कहना होगा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसके बाद उस दुख को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। वही दुख मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, आपके लिए अनुग्रह का माध्यम बनेगा, कृपा का माध्यम बनेगा। कैसा भी दुख क्यों ना हो सकता है वो शराबी पति हो सकता है कि ऐसा बेटा हो जो आपकी बात नहीं मानता हो सकता है कि आपके परिवार की गरीबी हो। वही दुख आपके लिए अनुग्रह का माध्यम बनेगा। उसके लिए आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने दुखों को प्रभु को समर्पित करते हुए इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे अपने दुखों को स्वीकार करने की कृपा दीजिए। जिस तरह तूने पिता से कहा कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी है, उसी तरह
मेरे प्रतिदिन के जीवन में जो दुख आ जाते हैं उसको स्वीकार करते हुए कहने के लिए कृपा दीजिए कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु तेरी वो वाणी हमारे कानों में बराबर गूंजती रहे, ताकि बराबर हम अपने प्रतिदिन के जीवन में दुखों को ग्रहण करते जाएं, ताकि वे हमारे लिए अनुग्रह का माध्यम बने। जिस तरह तूने क्रूस को चूमा और अपनाया, उसी तरह हमें भी अपने जीवन के दुखों और पीड़ाओं को चूमने और ग्रहण करने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, जिस तरह तूने क्रूस को अनुग्रह का माध्यम बनाया, मुक्ति का माध्यम बनाया, कृपा का माध्यम बनाया, उसी तरह हम अपने अपने दुखों को कृपा का माध्यम बना सकें। इसके लिए हमारी मदद कर, इसके लिए हम हमारे लिए पिता से प्रार्थना करिए यीशु।